सर्वथा कुछ न करने से उल्टा सीधा जैसे बने करना अच्छा है। कर्म निद्रा आलस्य प्रमाद छुड़ाने का साधन है। कर्म करेंगे तो बुद्धि जागेगी, बुद्धि जागेगी तो अच्छा बुरा सोचने लगेगी। पत्थर के समान पड़े रहने से अच्छा कीड़े जैसा हिलना डुलना अच्छा है। कीड़े के जैसे हिलने डुलने की अपेक्षा चींटी के समान श्रम करके दाने एकत्र करना अच्छा है। चींटे के समान इधर उधर लोगों को काटने की अपेक्षा पक्षी के समान फल फूल खाना अच्छा है। पक्षी जैसे अपने ही पेट भरने की अपेक्षा गाय के समान दूध दे देना अच्छा है। गाय या बैल के जैसे काम करने की अपेक्षा मनुष्य के समान विचार पूर्वक काम करना अच्छा है। तुम्हें जैसे आता है वैसे करो, करते करते ठीक आ जाएगा। कर्म तो प्रकृति है। ऐसी स्थिति में कर्म के प्रति अच्छे बुरे की दृष्टि का महत्व नहीं है, लेकिन कर्म तो होना ही चाहिए। आप अपने को भौतिकवादी समझते हैं तो आप समझते हैं कि बाहरी पदार्थ से आपको सुख दुख आता है, और जब आप समझ जाते हैं कि सुख दुख मन में होते हैं और उनका समाधान भीतर ही है, तब आप आध्यात्मवादी होते हैं। ध्यान देने योग्य है कि कर्म स्वभाव से बंधन में डालने वाले नहीं है। हम अपने आप को उनके साथ एक करके स्वयं बंधन में पड़ना चाहते हैं, तब वे हमें बांधते हैं। तो बंधन कर्म कारित नहीं, अहंकार कारित है। कर्म में बंधन की सामर्थ्य नहीं है। अतः ये बताते हैं कि क्यों अज्ञानी कर्म बंधन में पड़ता है और क्यों ज्ञानी कर्म बंधन में नहीं पड़ता है। तो इसका जो बेसिक पॉइंट है वो है कि सारे कर्म प्रकृति के गुणों से किए जाते हैं और अहंकार विमूढ़ चित्त अपने को कर्ता मानता है। गुण इंद्रियों से दिखते नहीं, किंतु है इस शरीर में ही वस्तुतः इंद्रिय ही गुण है। हाथ पैर जीभ मन आदि गुण है। प्रकृति से जो हमारे शरीर में गुण बने हैं, इनके द्वारा होने वाले स्वयं प्रवृत्त कर्म को हम भूल से अपना किया मानते हैं। यदि भूल न हो तो हम इनमें अहंकार न करें तो इन कर्मों के फल से हमारा कोई संबंध नहीं। गुणों को हमारा माना, इसलिए प्रकृति को हमारा माना, इसलिए हम में अहंकार आ जाता है। अपने को कर्ता समझते ही कर्म करण कारण और कर्मफल इन चारों से संबंध होकर अपने में कर्तृत्व आ गया। अपने में कर्तापन का ये अभिमान ही बंधन का कारण है। माया और प्रकृति एक है तथा मायावी और महेश्वर एक है। तो प्रकृति गुणमयी है। सत्व रजस तमस ये तीन गुण ही प्रकृति के स्वरूप है। माया तीनों गुणों का कारण है। तो प्रकृति माया की पुत्री है। महामाया वह सगुण ईश्वर की शक्ति है। जीव जो है अपरा प्रकृति है और पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार रूप में अष्टधा विभक्त वो मेरी अपरा प्रकृति है, ऐसे भगवान कहते हैं। जो प्रकृति के द्वारा ही सब कर्म किए जा रहे हैं ये देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वो ठीक देखता है। इन 9 द्वार के शरीर रूप नगर में रहता हुआ शरीरी आत्मा न कुछ करता है न कराता है, न करता न प्रेरक। प्रेरणा भी कर्म ही देते हैं। सेनापति आज्ञा देता है और सेना कार्य करती है। और जब मनुष्य जैसा कर्म करता आता है उसका संस्कार बनता है, संस्कार का स्वभाव बनता है। मनुष्य उस कर्मजन्य स्वभाव के सर्वथा परवश है। स्वभाव के विपरीत कुछ कर नहीं पाता।
तो ये जो स्वभाव से छूट नहीं पाता, ये परवश है। अगर सड़क पर घूमने वाली स्त्री को कोई अपनी पत्नी मानने लगे तो वो मूर्ख ही है। इसी प्रकार अंतःकरण में आने जाने वाली वृत्तियों को अपनी समझे वो मूर्ख है। चित्त को मैं मानना, चित्त वृत्ति को मेरी मानना दृष्टा पुरुष के लिए अविवेक है, अपराध है। योगी के लिए ये अविद्या है। भक्त के लिए भगवान से विमुखता है। वेदांती के लिए अध्यास है। अतः तत्वज्ञ को ये शरीर के कर्म भाव, प्रवृत्ति निवृत्ति छू नहीं पाते। ये सब केवल अज्ञानी के लिए बंधन के हेतु है। तो इसका उपाय ये है कि हम अपनी शक्ल को ही न बनने दें। आत्मा के अंदर कोई भी वस्तु को आरोपित करोगे तो एक शक्ल बनेगी। तो वृत्तियां जो होती है ये आरोप बनाती है और एक शक्ल बनाती है आपके अंतःकरण की, आपके आत्मा की, और तब जाकर आप सब कुछ उसी शक्ल के अनुसार देखना, महसूस करना, अनुभव करना सीख लेते हो। और इस के कारण दुख सुख एक स्वभाव बन जाता है। इससे मुक्त होने का उपाय क्या है? तो सर्व कर्म परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज, ये शरणागति का मंत्र भगवान ने दिया है। इससे बनती है समता, बुद्धि में समता आती है और सारे शक्ल सूरत जो बने हैं आपके, वो सारे नीरस हो जाते हैं, वहां से अदृश्य होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए होनी चाहिए भक्ति आपके जीवन में, और विवेक आपके जीवन में होना चाहिए, और ऐसे कई गुण होने चाहिए जो कि दैवी गुण हैं। उनमें से धीरे धीरे उन्हें आधान करने के लिए अपने स्वभाव की स्वच्छता अपने सदाचार द्वारा करनी पड़ती है, और शील धारण करना पड़ता है, जेंटलमैन बनना पड़ता है। ये सब क्रिया है अपने अंतःकरण को साफ करने का, और अपने जो छवि बनाई है, शक्ल बनाई है, उसे दूर करने के लिए। और जब शक्ल दूर होती है तो तीनों गुणों से अतीत होते हैं। सत्व, तम और रज, तीनों भी गुण समाप्त होने लगते हैं धीरे धीरे। तो गुणातीत अवस्था होती है। और ये सब ऐसा नहीं है कि इस जन्म का एक्सरसाइज है, कई जन्मों की एक्सरसाइज होती है। इसे कंप्लीट करना है तो आपको इस जन्म से शुरू किया है वही अभ्यास बना रहेगा। फिर अगले जीवन में अभ्यास और दृढ़ होता होता इन सारी वृत्तियों से परे होकर, इन सारे गुणों से परे होकर, फिर आप अपनी स्व की स्वरूप की अवस्था में पहुंच जाते हो। यही एक बड़ी यात्रा है, जीवन की, जीव की यात्रा है। तो आप अब तक कर्मयोग को समझ गए होंगे। भगवद गीता पढ़िए तो इसमें से आपको कई नए नए अर्थ प्राप्त होंगे। आपके बुद्धि के अनुसार, आपके जीवन के अनुसार समाधान भी प्राप्त होंगे।